सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर खुश और खुशहाल होंगे। इससे पीछे वीडियो में हमने किया था समाचार किसे कहते हैं। आशा करती हूँ कि आपको वो बात जरूर समझ में आ गई होगी कि किसी भी सूचना को समाचार बनने के लिए उनके अंदर किन किन महत्वपूर्ण तत्वों का होना आवश्यक है। निकटता होना आवश्यक है, नवीनता होना आवश्यक है, उस सूचना के अंदर संघर्ष होना आवश्यक है, उस सूचना के अंदर टकराव होना आवश्यक है, उस सूचना का ज्यादा से ज्यादा लोगों पर प्रभाव पड़ना आवश्यक है, तो उसी सूचना को समाचार कहा जाता है। आज हम बात करते हैं उससे आगे की, यानी कि पत्रकार की। पत्रकार किसे कहते हैं? आज का जो हमारा विषय है वो पत्रकार से जुड़ा हुआ है। पत्रकार वो व्यक्ति होता है जो किसी एक विशेष क्षेत्र से जुड़ी हुई गहरी गहरी या हर प्रकार की वहां की खबरों को छानबीन करके लेकर आता है। जैसे आप देखते हैं, किसी भी न्यूज चैनल को देखिए, आप किसी भी समाचार पत्र को उठाकर देखिए, उसके अंदर कुछ खबरें खेल जगत से जुड़ी हुई होती हैं, कुछ राजनीति से जुड़ी हुई होती हैं, कुछ अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई होती हैं, कुछ देश विदेश की खबरों से जुड़ी हुई होती हैं। तो इन विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों से जुड़ी हुई जो खबर, जो समाचार, जो न्यूज एकत्रित करने का जो व्यक्ति काम करता है उसे पत्रकार कहते हैं, उसे संवाददाता भी कहते हैं, उसे अंग्रेजी भाषा में रिपोर्टर भी कहते हैं। जो पत्रकार होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। तीन प्रकार जैसे एक होते हैं पूर्णकालिक पत्रकार। क्या होते हैं? पूर्णकालिक पत्रकार। पूर्णकालिक पत्रकार वो पत्रकार होते हैं जो किसी भी न्यूज चैनल के साथ या किसी भी समाचार पत्र के साथ लंबे समय तक या कॉन्ट्रैक्ट के साथ बंध जाते हैं, वेतनभोगी होते हैं, हर मास उनको वेतन मिलता है और हर प्रकार की जो सुविधाएं दी जाती हैं वो सभी इनको मिलती हैं। उन्हें पूर्णकालिक पत्रकार कहा जाता है। दूसरे जो होते हैं वो होते हैं अंशकालिक पत्रकार। अंशकालिक पत्रकार वो होते हैं जो पत्रकार किसी विशेष अवसर पर, किसी विशेष समय अवधि के लिए निश्चित किए जाते हैं, वो वेतन के बदले अपना न्यूज एकत्रित करते हैं। जैसे बात करें हम इलेक्शंस के दौरान की, कि इलेक्शंस के दौरान आप उस क्षेत्र से सूचना एकत्रित कीजिए, क्योंकि उस समय पर उस क्षेत्र से जुड़ी हुई ज्यादा से ज्यादा खबरें वो वहां से ला सके। तो उन पत्रकारों को अंशकालिक पत्रकार, यानी कि किसी विशेष समय अवधि के लिए जिनको लिया जाता है, किसी भी न्यूज चैनल के लिए द्वारा खरीद लिया जाता है या डील कर ली जाती है, निश्चित कर ली जाती है वो बात, उसे अंशकालिक पत्रकार कहा जाता है। तीसरे जो होते हैं वो होते हैं फ्रीलांसर पत्रकार। फ्रीलांसर का मतलब है स्वतंत्र, यानी कि जो पत्रकार किसी भी न्यूज चैनल के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में बंधकर कार्य नहीं करते, उनके पास वो सूचनाएं एकत्रित करते हैं और फिर वो भिन्न भिन्न चैनलों के पास जाते हैं और जहां भी उन्हें उचित लगता है वो अपने द्वारा एकत्रित की गई सूचनाओं को उस चैनल के साथ मिलकर प्रस्तुत करते हैं। उसे फ्रीलांसर पत्रकार कहते हैं। अर्थात जहां उसे उचित लगता है रेट भाव वो करता है और जहां उसे उचित लगता है, जहां उसके मन की संतुष्टि होती है, उस चैनल के साथ, उस समाचार पत्र के साथ वो अपनी सूचनाओं को प्रस्तुत करता है। उन पत्रकारों को स्वतंत्र पत्रकार या फ्रीलांसर पत्रकार कहते हैं। अब बात करते हैं हम पत्रकार से आगे कि जो इनके द्वारा किया जाने वाला कार्य है। समाचार लेकर आते हैं पत्रकार, तो समाचार लेखन का जो कार्य है, इस समाचार लेखन के कार्य में किस शैली का प्रयोग किया जाता है? समाचार लेखन की शैली। समाचार पर हम बात कर चुके हैं, समाचारों को एकत्रित करने वाले, इकट्ठे करने वाले व्यक्तियों के बारे में हम जान चुके हैं कि उन्हें पत्रकार कहते हैं। अब समाचार लेखन की शैली, किस शैली में समाचार लिखे जाते हैं? वैसे तो समाचार लिखने का अपना अपना तरीका है, लेकिन सभी अपने समाचारों को इफेक्टिव, प्रभावित बनाने का प्रयास करता है। हर कोई चैनल, हर कोई समाचार पत्र का जो संवाददाता होता है वो उसको अच्छे से अच्छे प्रभावित करने का प्रयास करता है। तो उस समाचार लेखन की शैली पर हम चर्चा करेंगे। तो आधुनिक समय में जो सबसे अधिक प्रभावित शैली है, उस शैली का नाम है उल्टा पिरामिड शैली। क्या बोलते हैं उसको? उल्टा पिरामिड
शैली। उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं? उल्टा पिरामिड शैली इस प्रकार से होती है। उल्टा पिरामिड का मतलब है कि जिस शैली में, जिस लिखने के ढंग में सबसे महत्वपूर्ण जो खबर है वो सबसे पहले बताई जाती है, या जो उस किसी भी सूचना का, किसी भी समाचार का जो परिणाम होता है वो सबसे पहले बताया जाता है, और उस सबसे पहले बताए जाने वाले भाग को हम इंट्रो या मुखड़ा कहते हैं। यानी कि सबसे पहले पहली ही पंक्ति के अंदर बताया जाएगा कि वहां पर कि हिसार चंडीगढ़ रोड के ऊपर इतना एक भारी हुआ टकराव कि जिसमें एक बहुत बड़ी जान माल की हानि हुई, कि उधर से रोडवेज की जो बस थी और उधर से ट्रक था, उन दोनों के बीच टक्कर हुई जिसके कारण 20 लोग घायल हुए। तो सबसे पहले क्या बताया जाएगा कि वहां पर हुआ टकराव, और या सबसे ऊपर शीर्षक में दिया जाएगा कि 20 लोगों की मौत। उसको क्या कहते हैं? सबसे पहले जो बिठाया जाता है, सबसे पहले जो बात बताई जाती है उसको मुखड़ा या इंट्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है। फिर दूसरा होता है उसकी बॉडी। क्या बोला जाता है दूसरे पार्ट को? बॉडी। यानी कि किसी भी समाचार को एक्सप्लेन करने के लिए, अब हमने समाचार लिया है कि 20 लोगों की मौत, ऊपर दे दिया, सबसे पहली लाइन के अंदर आपको एक बात बताई जाएगी, इस भाग को इंट्रो या मुखड़ा कहा जाता है। तो बॉडी के अंदर बताया जाएगा कि उधर से रोडवेज की बस आ रही थी और उधर से ट्रक आ रहा था, और आगे धुंध होने के कारण या कोहरे के कारण, दिखाई ना देने के कारण उन दोनों के बीच में हुआ टकराव, जिसके कारण से इस प्रकार से जो भी हुआ वो बातें इसके अंदर बताई जाएगी। और फिर धीरे धीरे लास्ट में क्या होगा? समापन। इस प्रकार से जो लिखने की जो शैली है इसको उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। सबसे पहले बात की हमने समाचार किसे कहते हैं, उसके बाद हमने बात की कि समाचार को एकत्रित करने का काम कौन करता है। तीसरी हम बात कर रहे हैं कि समाचार लिखने की जो शैली होती है वो शैली क्या है। आधुनिक युग में या 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण जो समाचार लिखने की जो शैली है वो उल्टा पिरामिड शैली है। उल्टा पिरामिड शैली से तात्पर्य है कि सबसे महत्वपूर्ण खबर को सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है, इसको इंट्रो या मुखड़ा कहा जाता है, उसके बाद उसे शब्दों में बांधा जाता है जिसको बॉडी कहा जाता है, और लास्ट में उस समाचार का धीरे धीरे समापन किया जाता है। अब बात करते हैं हम समाचार जब भी लिखे जाते हैं उसके अंदर छोटा क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के लिए कि कितने प्रकार के ककार होते हैं, समाचार लेखन में कितने ककारों का प्रयोग किया जाता है। किसकी बात कर रहे हैं हम? ककार की। तो कितने ककारों का प्रयोग किया जाता है? 6 ककारों का प्रयोग किया जाता है। कितने ककारों का? 6 ककारों का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या, कौन या किसके साथ, कहाँ, कब, कैसे और क्यों। इन 6 ककारों का प्रयोग किया जाता है किसी भी समाचार को लिखने के लिए। क्या का मतलब क्या हुआ, दूसरे किसके साथ हुआ, तीसरा बताया जाएगा कि कहाँ हुआ, और उसके बाद बताया जाएगा कि कब हुआ, आज सुबह, कल रात्रि में। इस प्रकार से कहाँ हुआ। अब हमने एक न्यूज उठाई हुई है कि हिसार चंडीगढ़ रोड के ऊपर भिड़ंत हुई है एक रोडवेज की बस और एक ट्रक की। उसी बात के माध्यम से मैं स्पष्ट कर रही हूँ कि क्या हुआ, भिड़ंत हुई, एक एक्सीडेंट हुआ। किसके साथ? रोडवेज की बस के साथ ट्रक का। कहाँ? हिसार चंडीगढ़ रोड के ऊपर। कब? कल रात्रि में। इस प्रकार से कैसे कि धुंध के कारण, कोहरे के कारण, किसी के बीच में आ जाने के कारण, नीलगाय के आने के कारण, किसी भी कारण से मान सकते हैं। और क्यों हुआ, इस प्रकार से बातों को स्पष्ट किया जाता है। और जो सबसे पहले जो इंट्रो होता है उसके अंदर लगभग इन 4 प्रकारों का प्रयोग किया जा सकता है।
बच्चे ये बात ध्यान रखिए कि ये जो 6 ककार हैं, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इंट्रो के अंदर या मुखड़े के अंदर किस ककार का प्रयोग किया जाता है या किस प्रकार का ककार का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी कि कैसे और क्यों जो बात है, जो क्वेश्चन है, ये सबसे लास्ट में बताया जाएगा। और क्या, कौन, कहां और कब, ये जो बातें हैं ये आपके इंट्रो या मुखड़ा के अंदर सबसे पहले आ जाएंगी। इस प्रकार से ये है हमारे समाचार लिखने के लिए महत्वपूर्ण ककार। आशा करती हूँ कि आज का जो हमारा विषय था कि समाचार लेखन का जो कार्य करते हैं उसे पत्रकार कहते हैं, उनकी जो शैली होती है, सबसे महत्वपूर्ण शैली होती है वो उल्टा पिरामिड शैली होती है। और तीसरा, जो समाचार लिखने के लिए जो महत्वपूर्ण ककार होते हैं वो कितने होते हैं संख्या में, कब उनका प्रयोग किया जाता है, ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।